नमस्कार साथियों। आज जन सामान्य मुद्दे यूट्यूब चैनल पे अपने सभी प्यारे सदस्यों का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ में हमारे बचपन के मित्र और डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल वासिद साहब के क्लिनिक पे आए हुए हैं। तो आज का जो जन सामान्य मुद्दा है चुनावी सरगर्मी प्लस नवतपा की जो है गर्मी। इस समय गर्मी बहुत ही भीषण विकराल रूप धारण किए हुए है। साथियों, हमको आज इसी टॉपिक पे बात करना है। बात आती है नवतपा की। तो नवतपा है क्या? हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और ज्योतिषीय गणित के हिसाब से नवतपा ज्येष्ठ महीने में लगता है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। तो सन 2024 में रोहिणी नक्षत्र 25 तारीख से ही, वर्तमान महीने के जो मई का महीना है, इसी 25 तारीख से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है। इसका आशय यह है कि सूर्य और पृथ्वी के, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ही कम हो चुकी होती है। तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं और नवतपा लगने से जो है आसमान में हल्का धुंध हो जाता है। जब बादल और धुंध की स्थिति हो जाती है तो जो रात में पृथ्वी से हमारी पृथ्वी से की गर्मी का उत्सर्जन हो करके वायुमंडल में मिलना होता है, वो बादल रोकता है, तो वही गर्मी वापस फिर धरती पर लौट आती है। इसलिए हमें जो है उमस जैसा लगता है और इस समय बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। नवतपा का समय 25 मई से 2 जून तक का है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका जन सामान्य मुद्दे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही अच्छे परामर्शदाता हैं, BUMS की डिग्री है आपके पास में, आप अपनी क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे जन सामान्य मुद्दे चैनल के सभी सदस्यों का अभिवादन आप स्वीकार करिए। और डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे जो इस समय गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से बचने के क्या क्या तरीके होने चाहिए अपने बालकों को और किसान, मजदूर और जो भी हैं सभी लोगों का बचाव कैसे हो पाए? क्या क्या हमको एहतियात या सावधानियां बरतनी चाहिए गर्मी से बचने के लिए? डॉक्टर साहब, इसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि तेज थोड़े बोल रहे। इसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप समय से घर से निकलें, जी, बेटाइम ना निकलें, मतलब ज़्यादा धूप में ना निकलें जी। एक समय बनाएं कि जिससे हमको दिक्कत ना हो। सूती कपड़े का यूज करें, जी, हल्के रंग का कपड़ा यूज करें, इसमें नमक पानी, नींबू पानी का ज़्यादा यूज करें। इलेक्ट्रॉल पाउडर पिए। अगर आपको ज़्यादा समस्या लग रही है तो आप अपने जो है नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें जी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बात किया जाता है, जैसे गांव में ग्रामीण लोग हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, या पढ़े लिखे लोग भी थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कि घर में ही दवाइयां अपने मन से मेडिकल स्टोर से ख़रीद कर लाते हैं, और वो कहीं सर दर्द हुआ, कहीं पेट दर्द हुआ, कहीं वॉमिटिंग, उल्टी पल्टी होने लगी, तो ऐसी अवस्था में वही दवाइयाँ खा लेते हैं। तो ये दवाइयाँ खाना कहाँ तक उचित है? इससे क्या नुकसान भी हो सकता है? अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार, हमेशा यूज नहीं कर सकते बिना डॉक्टर के। जैसे जरा सा सर दर्द हुआ तो तुरंत पैरासीटामॉल नहीं ज़्यादा यूज इस्तेमाल करते हैं लोग। जी, निमोसलाइड पैरासीटामॉल जो आता है जी, वो यूज करते हैं, उसको यूज नहीं करना जी। है। अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप नॉर्मल पैरासीटामॉल, जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो है दवाएं अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही यूज करें और गर्मी से ज़्यादा बचें। बचने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जैसा कि हम लोग भी गांव में अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं, कुछ नुस्खे ज़रूर अपने पूर्वजों से मिलता रहता है। तो हमारे पूर्वज जैसे कहते थे साथियों कि नींबू पानी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉल पाउडर और ORS, पहले इतनी दुकानें नहीं हुआ करती थी कि तत्काल हम इलेक्ट्रॉल पाउडर खरीद लाएँ या ORS खरीद लाएँ। तो ऐसी स्थिति में नींबू, नमक और चीनी घर में उपलब्ध होना चाहिए, और उसका घोल बनाकर यदि हम पीते हैं तो बराबर वो ORS और इलेक्ट्रॉल पाउडर का प्रभाव देता है। तो इससे हम गर्मी से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात है, मैं अपनी तरह से सलाह देना चाहूँगा कि घर में जो है ग्लूकॉन-डी भी रखें। जैसे एनर्जी का हरासमेंट, गर्मी की वजह से पसीना निकलता है तो हरासमेंट होता है,
तो वहाँ पे जो है ग्लूकॉन डी पिएँ, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ें, नाश्ता जल्दी कर लें, जल्दी खेत खलिहान के लिए निकल जाएं और 10 बजे तक 10:30 बजे तक हर हाल में अपने घर वापस आ जाएं। शाम को 5 बजे से पहले बिल्कुल ना निकलें जहाँ तक हो सके। ये बहुत ही आवश्यक काम है खेती किसानी का या कहीं भी आने जाने का। तो साथियों, अपने सर पे गमछा रखें और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा सूती कपड़े का प्रयोग करें। और स्नान के बारे में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? मतलब दिन में ऐसी गर्मी लगती है, 2-2 घंटे पे लोग स्नान करते हैं, 4-5 बार स्नान करते हैं, तो इससे भी क्या हमको नुकसान हो सकता है? हाँ, इसमें भी जो है नुकसान हो सकता है। बार बार जो है स्नान नहीं करना चाहिए, समय से करना चाहिए। एक समय होता है, जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले, और रात में भी करना, दोपहर में नहीं करना चाहिए। जी, यकाएक अगर आप धूप से आए हैं तो भी तत्काल स्नान नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुझे भी जानकारी नहीं हो पा रही है, घमौरियाँ बहुत निकलती हैं गर्मी के मौसम में, बहुत ज़्यादा। हमने तो कई लोगों को देखा है कि पूरा शरीर एकदम से, जितने भी रोमांच हैं सब घमौरियाँ ही बन गई हैं। तो इनका क्या कारण और घमौरियों से बचने का कुछ उपाय हो सके तो हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। घमौरे से बचाव के लिए जो है आप हमेशा छाँव में रहें, कोशिश करें। जी, ठीक है। पसीना थोड़ा, पसीना से बचाओ। जी, ठीक है। और पसीना अगर होगा तभी घमौरिया होगा, नहीं तो नहीं होता है। पसीना इसमें होगा। पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपके पास हो जी, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे साथियों, घमौरियों का प्रोसेस यही होता है कि जो हमारे रोमांच होते हैं, जहाँ से पसीना निकलना चाहिए, डॉक्टर साहब ने हमको अभी चर्चा किया था, हमारे साथ बैठे थे, काफ़ी देर से बैठे थे। तो जो घमौरियों का रोमांच होता है उसी में जो है स्वेलिंग टाइप की आ जाती है, पसीने बराबर शरीर से नहीं निकल पाते हैं तो घमौरियाँ बन जाती हैं। उमस वाली गर्मी में घमौरियाँ ज़्यादा बनती हैं, तो इसलिए साथी उमस से बचना चाहिए। और अब हम बात करते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग और बताते थे कि जो है भुने हुए आम गांव में भी मिल जाते हैं, शहर में मिल जाते हैं। तो आम को उबाल कर या भून कर उसको गांव में जो है शिकंजी कहते हैं, शिकंजी बना के पीजिए। बेल का रस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, खीरा ककड़ी खाइए, तरबूज। साथियों, अगर मार्केट से आप ला रहे हैं तो उसको पहले पानी में भिगो के रखिए कुछ आधे 1 घंटे, उसके बाद उस तरबूज का सेवन करिए, वरना वो धूप में पड़े पड़े नुकसान कर सकता है। और हम लोगों को साथियों दिन में अधिक से अधिक कम से कम 6 से 7 लीटर 8 लीटर पानी पीना चाहिए और साथियों धूप में कम से कम निकलना चाहिए। ये तो हो गई हमारे बचाव। और एक बहुत बड़े बचाव की मैं बात कर रहा हूँ, चुनावी सरगर्मी जो है वो नौतपा की सरगर्मी से भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए चुनावी सरगर्मी से हमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। रोजी रोजगार करने वालों को, विद्यार्थियों को, सरकारी कर्मचारियों को, किसानों को, मजदूरों को फालतू में बेवजह बहस तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। चुनावी सरगर्मी में अपने आप को कूल रखना है, लट्ठम लट्ठ आपसदारी में नहीं कर लेना है। 6 चरणों का चुनाव बीत गया है, 7वें चरण के चुनाव का आचार संहिता में प्रचार रुक गया है और 1 जून को चुनाव हो जाना है 7वें चरण का। बस कुछ लम्हों का इंतज़ार है। 4 जून को कौन सिंहासन पर बैठेगा, भारतीय लोकतंत्र को मजबूती कौन देगा, भारतीय जनता का शासन कौन चलाएगा, ये 4 जून को ही निर्धारित हो जा रहा है। इतना ही सलाह है, सुझाव है। कोई कमी त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिएगा। एक बार फिर हम कहते हैं, चुनावी सरगर्मी से बचिए। बहुत कम जर्फ होते हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, उड़ते हैं आसमान में और अपनी जमी को भूल जाते हैं। हम लोग सामान्य नागरिक हैं, हम किसान हैं, हमें अपनी खेती करनी है। सरकार कोई भी आए अपने हक हुकूक के लिए लड़ना ही है। हम कर्मचारी हैं, सरकार कोई भी आवे हमें अपनी पुरानी पेंशन के लिए लड़ना है। हम भारत के हैं आम नागरिक, हमें अपने मुद्दे पर सरकारों से आलोचना सरकार की करनी है, चाहे इनकी सरकार आवे चाहे उनकी सरकार आवे। सरकारों से जब सरकारें साम्यवादी नहीं होती हैं, समाजवादी सरकारें नहीं होती हैं, पंथ निरपेक्ष नहीं होती हैं, जब हमारे सामान्य मुद्दे पर सरकारें काम नहीं करती हैं तो हमें हक और हुकूक के लिए सड़कों पर निकलकर हर सरकार से लड़ना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, एक भी हमारे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं रहा होगा
कि जिसके कार्यकाल में किसान, मजदूर, नौजवान या कोई भी साथी आंदोलन न किए हों। आंदोलन का मतलब होता है जन सामान्य की सुनवाई नहीं हो रही है, उसके अहम मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। जब आक्रोश पैदा होता है तो जनमानस सड़कों पे उतरता है। हमें सरकारों की आलोचना करनी है, हमें सरकारों से लड़के अपना हुकूक लेना ही लेना है। तो नेता, मंत्री, विधायक जो होते हैं अपने बच्चे को तुरंत असेंबल करने के लिए तैयार रहते हैं। 18-25 साल के हो जाते हैं, उनको तुरंत चुनाव में कूदवा देते हैं, वो अपना उत्तराधिकारी उन्हें बना देते हैं। और हम और आप क्या करते हैं, उन्हीं के पीछे लग करके हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। चाहे जो हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई सांसद विधायक हो, उन्हीं के पीछे लग करके हम उनको इतना महत्व दे देते हैं कि वो अपने आप को हमारा आका समझने लगते हैं। वो हमारे आका नहीं हैं, वो सब जनसेवक हैं और जनसेवक की भावना से वो काम करें। इसलिए हमें किसी भी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक को आवश्यकता से ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए। हाँ, वो सम्मानित पद पर हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। इतना ही कहना है साथियों। अपने बड़े बुजुर्गों का मान और सम्मान करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें और चुनावी सरगर्मी और नौतपा की गर्मी से बचें। जय युवा, जय जोहार, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय विज्ञान, जय संविधान।